小轩窗梳妆，是谁家姑娘？轻轻又香雨铃铛。愿晚风送霜，愿期尽天光。你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风长。历史掌心将阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相遇相见，相拥如眠，相随岁年年。苦足无眠，心事怎言？相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。तो ये जो 9वीं चाल थी, खूब कर दिखाया। सच में? भैया को यहाँ आने के लिए कहिए ताकि मैं उससे लड़ सकूं। आप लड़ना चाहेंगी? मैं 9वीं चाल सीखने के लिए 1 महीने से बाहर नहीं गई, लेकिन भैया ने वादा किया था अगर मैंने उसे हरा दिया तो वो मेरे लिए एक चीज करेगा। मुझे डर है आपके भाई के पास वक्त नहीं होगा, क्योंकि उसकी शादी जो हो चुकी है। क्या? उसकी शादी हो गई? ये हुआ कब? जब आप अपनी चाल पर पकड़ पा रही थी, मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसी सांसारिक बातों के लिए परेशान न करें, ताकि आप नानसांग की सबसे श्रेष्ठ तलवारबाज बन सके। किससे फर्क पड़ता है तलवारबाज बनने से? मास्टर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गाड़ी निकालो, मैं महल जा रही हूँ। कितना ऊंचा है ये? राजकुमारी, क्या आप सच में ऊपर जाएंगी? हाँ। मगर गिर गई तो दर्द होगा। हाँ, वो भी चलेगा। चलिए वापस चलते हैं। मास्टर सच कहते हैं, जो होता है वैसा होने दो। तुम गलत मतलब निकाल रही हो। मैं यहाँ 10 साल से भी ज्यादा समय से हूँ और अब मैं और नहीं रहना चाहती। संभल के राजकुमारी, मेहरबानी कीजिए राजकुमारी। हाँ राजकुमारी संभल के। ऊपर आ जाओ। तुम कहो तो मैं भी ऊपर आ जाऊं? अरे राजकुमारी संभल के। सेनापति शू, कैसा रहेगा अगर आप भी यहाँ ऊपर आ जाए? बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। मैंने इस महल में कई साल काटे हैं। इतने सालों में लाल खुबानियों के पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं देखा। दीवार चढ़ती हुई लड़की पहली बार देख रहा हूँ। संभल कर। देखो, मैं अभी बाहर नहीं निकली। आप वहीं रहिए, मैं आता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। मैं अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अपना हुलिया देखा है? नौकरानी के कपड़े पहनी हो, बाल गंदे हो गए हैं, ऊपर से चेहरे पर भी धूल लग चुकी है। कौन मानेगा तुम पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की हो? अगर मैं पसंद नहीं तो छोड़ दो ना मुझे। हाँ, वो दिन दूर नहीं है। क्या सच में? अच्छा, बड़ी खुश हो गई। दूसरों की खुशी मुझसे देखी नहीं जाती। अब नहीं दूंगा। मुझे और लोग चाहिए राजकुमारी पर निगरानी रखने के लिए। जब तक ये गलती नहीं मानती, नीचे नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल। जनरल शू ने शादी नहीं की थी, पर बाद में उस बीमार राजकुमारी से शादी कर ली। सारे पुरुष ऐसे ही तो करते हैं, कमजोर लड़कियों का बाद में ख्याल रखते हैं। अगर आपको भी उनका दिल जीतना है तो आपको भी बीमार दिखना होगा।
मुझे राजकुमारी के नाम से गुस्सा आता है। जिससे मैं प्यार करती थी उसने उसे छीन लिया। बहुत गुस्सा आ रहा है। रुकिए, अगर आपने मुझे नीचे नहीं आने दिया तो मैं कूद जाऊंगी। अगर मुझे चोट लग गई तो लोगों को क्या कहोगे? ठीक है, कूद जाओ। वैसे भी कोई नहीं जानता तुम यहाँ हो। अब चाहे तुम्हारा हाथ टूटे या पैर, मेरे लिए वो फायदे की बात है। मैं सच में कूद जाऊंगी। हाँ, हाँ, कूद जाओ। बहुत गुस्सा। थोड़ी हवा खाती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। हाँ राजकुमारी, कूदिए। मैं सच में कूद जाऊंगी। राजकुमारी, राजकुमारी। इस दुनिया में किसी के गले मिलके इतनी खुशी कैसे होती है? मैं उसके दिल की धड़कनें भी सुन सकती हूँ। आप मुझे छोड़ सकती हैं। मुझे माफ कीजिए। महाराज, महाराज वो गिर जाती, उससे मार्शल आर्ट्स नहीं आता, चोट लग जाती तो? क्या आप मुझे रथ में रहने दे सकती हैं? नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी गर्दन छोड़िए। तुमने मेरी गर्दन दुखाई। माफ कीजिए। जाके देखो। हाँ। क्या हुआ? राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी चली गई, वो यहाँ नहीं है। ढूंढो उसे। जी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने बचाया नहीं होता तो मैं मर जाती। दिल से शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हें कोई चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन दीवार के उस पार तो महल है ना? तो क्या तुम महाराज की दासी हो? आप जुई के महल से वाकिफ हैं? जब से छोटी थी तब से यहाँ आया करती थी। तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है तुम रानी की दासी होगी। फिक्र मत करो, सू का परिवार हमारे जितना सुई के परिवार से नजदीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैडम सू मेरी विनती सुनेगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चिंता मत करो। नहीं, मैं मैडम जुई की दासी नहीं हूँ। फिर सू के महल की कोई औरत राजकुमारी है? मैं ना राजकुमारी की दासी हूँ। मैंने ये दुश्मन को बचाने के लिए किया। नीचे उतरो। ऐसा मत करिए, थोड़ी देर और रुकने दीजिए। अगर मैं यहाँ उतर गई तो मैं पकड़ी जाऊंगी। जिसने तुम्हें दीवार से धक्का मारा, क्या वो राजकुमारी थी? सही कहा ना मैंने? देखिए तो, उसने मुझे दीवार पर गिरने और मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। अगर आप नहीं आती तो मैं वही कूद कर मर गई होती। अरे बाप रे, आजकल की दुनिया में ये सब कैसे हो सकता है? किसी को समझ पाना कितना मुश्किल है। मैं शायद आगे चौराहे पर उतर जाऊंगी। ज्यादा तकलीफ मत लीजिए। तुम आराम से बैठो। क्या तुम मुझे राजकुमारी के बारे में बताओगी? क्या जानना है? राजकुमारी या मैं, ज्यादा सुंदर कौन है? बिल्कुल आप। कौन सा हिस्सा खूबसूरत है? सभी हिस्से। मुझे उतरना है। अरे रुको रुको रुको, मैं सू के महल की तरफ जा रही हूँ। राजकुमारी को ढूंढने में मेरी मदद करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। ना, नहीं 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 नहीं। मुझे उतरना होगा। रफ्तार बढ़ाओ, घोड़े को तेज दौड़ाओ जितना हो सके। राजकुमारी शू, महल में कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए वो यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये केक खाना चाहती थी। जी ठीक है, सब खा लीजिएगा और कम पड़ी तो और मांग लीजिएगा। तुम छिप क्यों रही हो?
चलो राजकुमारी को ढूंढते हैं। आपको वैसे राजकुमारी से काम क्या है? मैं उसे चाटा मारना चाहती हूँ। रुकिए तो, मुझे देखने दीजिए राजकुमारी अंदर है कि नहीं। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जाओ। ठीक है। राजकुमारी, कितनी बड़ी परेशानी है। जाओ और जल्दी से जितना भी भारी भरकम सामान है सब अंदर लेकर आओ, ताकि वो अंदर ना आने पाए। दरवाजा बंद करना होगा। हाँ, वो समझाने का वक्त नहीं है, जाओ जल्दी करो। ठीक है ठीक है। जितनी भी बग्घियां थी, क्या तुमने उन सब की तलाशी ले ली? छानबीन हो चुकी है, पर कुछ भी खास नहीं मिला, सिवाय के क्या? भैया, मैंने आपको बहुत याद किया। छोटी बहना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं हंसों को पकड़ कर लाई हूँ और मैं आपसे लड़ाई करना चाहती हूँ। लेकिन मैं नहीं करना चाहता, और भी काम निपटाने हैं। तुम तलवारबाजी करने भी नहीं आते, क्या मुझे जानबूझकर टाल रहे हो? बहना, जुए महल में बिना बताए मत आना। पर क्यों? उस पागल की वजह से क्या? उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पिताजी से नफरत करते हो, क्योंकि उसने तुम्हारे परिवार को विद्रोही बताया और भैया जू को बंदी बनाकर भेज दिया। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष? बहना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हमने तय किया था जब मैं हंस पकड़कर लाऊंगी तब तुम मुझसे लड़ोगे, लेकिन क्या हुआ अब? जरा अपनी ओर देखो, तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? दरअसल मैं जानती हूँ तुम भी मेरी तरह ही दुखी हो। असल में मैंने तुम्हें... राजकुमार उदास है। वो इस पौधे की 3 साल से देखरेख कर रहे थे। आपने ये करके उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। आप ही देखिए भैया, कितने उदास है वो। क्या आप मुझसे ज्यादा इन पौधों से प्यार करते हैं? मैं इन सबको काट दूंगी। मैं इन सबको काट दूंगी। नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। सबको काटूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। राजकुमार, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। राजकुमारी, मैं आ गई। कौन है? हाँ? सेनापति जी, आपका दिन शुभ हो। तो तुम वापस आ गई? बताओ मुझे ईमानदारी से, बाहर तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है? और ये सब मेरे पीठ पीछे तुम कब से कर रही हो? आप मजाक कर रहे हैं ना? दीवार से गिरने के बाद मैं राजकुमारी शू से मिली थी। कुछ वक्त मैंने उनसे बात की और फिर मैं वापस आ गई, क्योंकि ये महल ही तो मेरा घर है। मेरा घर है। जहाँ भी जाऊँ यही सोचती हूँ। जी हाँ। राजकुमारी, ये नारे लगाने का वक्त नहीं है। अगर आप मुझे ईमानदारी से नहीं बताएंगी तो... हाँ, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? जानती हो आपको ढूंढने के लिए कितने लोगों को भेजा गया था? मेरी गलती है, बहुत नरमी से पेश आ रहा हूँ आपसे। श्रीमान भाई, जो तैयारियां करने के लिए कहा था वो हो गई? हाँ जरूर। क्या करना चाहते हैं आप? बाहर निकालो उसे।
देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं चिल्लाऊंगी मदद के लिए। बचाओ, बचाओ, बचाओ। हो गया? हो गया। भागना है? नहीं तो। ना आपका भरोसा है और ना ही आपकी बातों का। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं कोई कुत्ता थोड़ी ना हूँ। ये जीजाओ की कैदी घंटी है, इससे मुझे आपको ढूंढने में आसानी होगी, चाहे कहीं भी चली जाओ। अब मैं आपको छुपने नहीं दूंगा। जब तक मुझे सारी बातें नहीं समझाती, आपको जाने नहीं दूंगा। एक और मौका दे रहा हूं। समझदार इंसान के लिए इतना काफी होता है। राजकुमार, महल से चिट्ठी आई है। पेश किया जाए। सेनापति, महाराज लू से कोई खबर आई? हत्यारों को ढूंढने महाराज ने कई आदमियों को भेजा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास अब तक कोई अच्छा समाचार नहीं आया। हाँ। लेकिन जब से शू शिंगचन राजकुमार शन बने हैं, शाही हरम में सिर्फ शाही घराने ही राजकुमारी की दुश्मनी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन दुश्मन तो नहीं, ये हत्यारे महल की परिस्थितियों से अच्छे से वाकिफ हैं। जब मेरी उन सब के साथ लड़ाई हुई थी, तब वो शू चुए को मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आपका ये मतलब है कि राजकुमारी हत्यारों की तरफ है? मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं होगा। शू चुए हमेशा जासूसों जैसा बर्ताव करती है। जब तक असल बात सामने नहीं आती, मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो हम राजकुमारी से सच उगलवाने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी हासिल करनी होगी। क्या जानना चाहते हैं? इस टूटी हुई कड़ी को अगर हमने नहीं सुलझाया तो राज पता नहीं चलेगा। राजकुमार, आप इन पौधों की इतनी अच्छी देखभाल करते हैं। लोग परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन पौधे नहीं। एक घंटे में सो सकती हूँ मैं। मैं रोज देर रात तक जागती हूँ। ज़ुई के परिवार को ये सब अजीब तो नहीं लगता होगा? मैं भाग सकती थी। टूटे हाथ पैरों को जमीन में गाड़ दो। राजकुमार, इन्हें इतने गहरे गड्ढे में डालना ठीक होगा? जितना गहरा उतना अच्छा। इन हाथ पैरों के सड़ने से ऊपर के पौधों को लाभ होगा। वे लाशों को गाड़ रहे हैं। कितना डरावना है। इसलिए उनके पौधे इतने अच्छे उग रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ हर तरफ लाशें बिछी हैं। कैसा जल्लाद है ये। सामूहिक कब्र बन गई है यहाँ पर। मैंने सच नहीं बताया तो मुझे भी गाड़ देगा। राजकुमार, इसका माथा पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, घुमा के अलग कर दो। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारा नाम चुए है ना? हम तुम्हारी कब्र के ऊपर एक लॉरल का पौधा उगाएंगे। श्रीमान भाई, क्या राजकुमारी नींद में चलती हैं? उनके लिए सोने की सुई लानी होगी, तब जाके वो ठीक होंगी। जी जी महाराज। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कैसे हो आप?
राजकुमारी, आपको नमस्कार। आप जाग रही हैं? वापस सोने जा रही हूँ। सेनापति जी, आप जा सकते हैं। आप जाग रही हैं तो मुझे सच बता दीजिए। कौन सा सच? क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? ऐसा मत सोचिए मैं आपसे डरती हूँ। बस मैं आपके सब राज जानती हूँ तो वही बताना चाहती हूँ, ताकि मैं आगे और कोई राज ना रखूं। आखिरकार तुमने स्वीकार कर लिया। वे मनुष्य हैं, क्या आप दोषी महसूस नहीं करते? क्या मनुष्य? मनुष्य? मृतकों को शांति से दफनाना चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने मारा। उन्हें बस अपने आंगन में नहीं गाड़ना चाहिए। और खाद डालने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप मनुष्य को मारना बंद करने की तो मैं अच्छा रास्ता बताऊंगी। राजकुमार, हमें मारना बंद करना चाहिए। छुए, आपके दिमाग में क्या बकवास बातें भरी हुई हैं? रुकिए, इस हाथों से मुझे मत छुइए। दूर रहिए मुझसे। क्या कर रहे हैं आप? आपको मिलने से पहले मुझे बहुत सारी चीजों का इंतजार था, पर आपको मिलने के बाद जो चीज दिमाग में रह गई है वो क्या है? जिंदा रहना। फिर तो ये बड़ा आसान है। क्या? मतलब तुम। मुझे छोड़िए, नहीं बताऊंगी मैं। नीचे उतारिए। क्या वे मुझे जंगल में मारने ले जा रहे हैं? मेरे प्यारे, आपने कितनी बार तलवार को साफ किया, चमका दिया उसे। आप मुझे भी यहाँ ले आए। क्या हम बात कर सकते हैं? ये सब किसके लिए है? मुझे डर है कि कुछ लोग आसानी से सच नहीं बताते। श्रीमान भाई, योजना के मुताबिक चलिए। जी राजकुमार। हत्यारे हैं, हत्यारे हैं यहाँ, हत्यारे हैं। हत्यारा। ईमानदारी से जवाब दो, नहीं तो इसके बाद और तीर आने बाकी हैं। बताओ मुझे, जुए के महल में आने से पहले सम्राट ने तुमसे क्या कहा था? उनसे बात करती तो आपसे शादी ही नहीं करती। जो हत्यारे आए थे, तुम उन्हें जानती हो? कौन से हत्यारे? अगर मैं उन्हें जानती तो वो मेरे साथीदार होते। मैं हत्यारे क्यों कहती? जुनचे महल में उस दिन कई सारे लोग आए थे, लेकिन आप जैसी लड़की वहां से कैसे भाग निकली? ये लंबी कहानी है। मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अपने सपनों में भविष्य देख सकती हूँ, और इसीलिए उस दिन मैंने अपने सपने में बुरे लोगों को देखा था, तो मैं वहाँ से निकल सब गई। बकवास है। हाँ? आप सच पर विश्वास नहीं करते? क्या सुनना है आपको? क्या यही बात सच है? हाँ? उस दिन तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की थी? कब? नहीं, मैं इन्हें अपने रक्षकों के बारे में नहीं बता सकती। उन्होंने मेरे पिताजी सम्राट की और कैंची फेंकी थी। फिर तो मुझसे ही पहचान करने में गलती हो गई। ऐसा तो होता है, मेरा नसीब अच्छा है। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। पागल हो आप। राजकुमारी, अभी कुछ याद आ रहा है आपको? मुझे मारने के बाद अब क्या हासिल कर लोगे? राजकुमार, क्या आप निश्चित हैं? ये जो बोल रही है सब झूठ है। ऐसा करने पे इसने मुझे मजबूर किया। अब तक आराम की जिंदगी जीती आई है, अब वक्त आ गया है कि इन्हें जिंदगी का सबक सिखाया जाए। राजकुमारी, हिलिए मत, वरना आपको चोट लग सकती है। आप ऐसा कैसे बन सकते हैं?
मेरी बेहोशी में आपने शादी की, उसके बाद में मुझे ठीक से नहीं रखा। आपको लगता है मैं इतनी बुरी हूँ? तो फिर मार ही डालो मुझे। 有时心也一直疼，是不是你在问，相爱过的人相似几分？抱歉水太深，让你成为了我的真，于是现在扑扑风尘，难舍难分。终于我懂你的灵魂，勇敢与结界共生，照亮我像星辰。我们解开了记忆的不对称，也让彼此的眼神重新天真。给予年华的浮生，像悦耳的古筝，听我们之间那份爱恋。想你的时候，结冰还需细凝人，于是现在扑扑风尘，难舍难分。终于我懂你的灵魂，勇敢与结界共生，照亮我像星辰。 क्या चाहते हैं आप? नीचे उतारिए। मैं अपने सामने किसी लड़की को रोते हुए देख नहीं सकता। तुम कहो तो वापस चलते हैं। यही चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं। तो और क्या? थोड़ी ताजी हवा। ताजी हवा? तो मेरा मजाक उड़ाना काफी नहीं है। मैं भी ये नहीं करना चाहता था, और जीजाओ के युद्ध के कैदियों के साथ मैंने कोई गलत बर्ताव नहीं किया, लेकिन तुम हो कि मुझे ये सब करने पे मजबूर कर रही हो। आप हत्यारे को क्यों ढूंढना चाहते हैं? वही मेरा इकलौता सुराग है। मैं नहीं चाहता कि शैतानों को सजा ना मिले। वो मेरे पिता से सम्मानित होने के लिए नहीं, बल्कि अच्छाई की प्रशंसा करने और बुराई को दंडित करने के लिए कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा शूरवीर इस दुनिया में है? हाँ, एक आदमी था जिसने मुझे बचाया, लेकिन पिताजी उसे मारना चाहते थे। हत्यारों के बारे में मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। मैं नहीं जानती उन्हें। क्या इसीलिए आपने मुझसे झूठ बोला? यकीन नहीं होता। आपका दिल इतना साफ है, मुझे मालूम नहीं था। जाने दो, इस बार तो मैं छोड़ रहा हूं। आ जाओ। क्या कर रही हो? गंध। हत्या के दौरान यही गंध थी। कैसी गंध? हत्या की गंध। और इसीलिए उस दिन लगा था कि आसपास कोई ना कोई है जिसका हत्या से संबंध है। क्या तुम्हें शक है कि मैं हत्यारों में से एक हूं? आपसे ऐसी गंध आना सामान्य है। आप पूरा साल युद्ध में रहते हैं और आप उनका हिस्सा बन गए हैं। क्या मेरी इस सच्चाई से तुम्हें तकलीफ होती है? नहीं,
सरहदों पर सैनिक के लिए रात बहुत ठंडी होती है। अगर तुम उसे सूंघ नहीं सकते, क्योंकि वो मर गया है, वो कभी घर वापस नहीं आ सकता। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बाकी लड़कियों से आप काफी अलग हो, कुछ बात है? आपकी यात्रा आपके पैरों में है, मेरी किताबों में। आपने मुस्कुराया, जल्लाद मुस्कुराया। लगता है आज मुझे नहीं मारेगा। आओ चलो। भैया, भैया। हाँ बहना, यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन अभी अभी गंभीर बीमारी से मुक्त हुई है। आप बिना सूचित किए उसे यहाँ ले आए। राजकुमार की पत्नी होने के नाते ये उनका कर्तव्य है। हुजूर, ये बताइए कि इतने लोगों को लाने की क्या जरूरत थी? इसे ले जाने। यूचुये, तुम उसके साथ जा रही हो? भैया, कैसा रहेगा? नहीं। राजकुमार, आपने राजकुमारी को जाने दिया? ये तो मुसीबत खड़ी करने जैसा है। मुझे मेरे जवाब मिल गए। राजकुमारी से कोई खतरा नहीं। इन जख्मों का इलाज करना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। देखो बहना, धीरे से खाओ, गले में अटक जाएगा। वो तुम्हें खाना नहीं देता था? क्या बताऊं, आखिरकार मुझे शांति मिले। तुम सोच भी नहीं सकता, मैं आधी मरी हुई हूँ भैया। उसने बदलते हुए देखा? मुझे लगता है नहीं। लगता है मतलब? मुझे पूरा यकीन नहीं है। वो अपनी मर्जी का मालिक खुद है। जब अच्छे मिजाज में रहता है तो पूरा दिन अकेला छोड़ देता है। मैं बहुत खुश थी, लेकिन खराब मिजाज में हूँ तो मेरे साथ सोने की धमकी। तुम साथ सोए?说什么惹你生气了？那句话能哄你回家，怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴是在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想在你身旁吗？却眼泪的手牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。潇洒洒，
会结账，小尾巴，小尾巴。